डेस्क प्राइम टीवी। लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जी हाँ, लखनऊ के 5 कालिदास बाग से थोड़ी दूर पड़ रही जहां सपा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि अंबेडकर है तो पीडीए है। समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पोस्टर में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अंबेडकर है तो पीडीए है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो पोस्टर वार है वो लगातार जारी है और इस पोस्टर से साफ तौर से जाहिर होता है कि जो अखिलेश यादव की जो रणनीति थी, जिस रणनीति से अखिलेश यादव ने लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा, उसी रणनीति के तहत ये 2027 की भी तैयारी कर रहे हैं। और साफ तौर पे ये कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि जो कार्यकर्ता है वो इस लिए फॉर्मूले लेकर तैयार रहें और समाजवादी पार्टी या जो अन्य पार्टियां हैं वो उनके साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं। लखनऊ से न्यूज रेहान वारसी। वही मालूम हो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पीडीए को धार दिया जा रहा है, जिसकी झलक एक बार फिर अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में भी देखने को मिली। अखिलेश ने एक बार फिर पीडीए का नाम लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वो बयान आपको सुनाते हैं। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में। खबर की अहम बात यह है कि सपा की ओर से चल रही चाल क्या 2027 में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि 10 साल की सत्ता से सूखा हुआ लगातार उसको पाटने का प्रयास अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सूखा अखिलेश यादव पीडीए की चाल से कामयाब कर पाएंगे क्या? ये काफी अहम सवाल है। यही नहीं, जिस प्रकार से लगातार एक तरफ महाकुंभ होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी ओर पीडीए का मुद्दा उठाते हुए जोरों शोरों से नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। संभल की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर 24 नवंबर 2024 को किए गए सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद से जिले में बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 1400 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 16 मस्जिदों और 2 मदरसों पर आरोप लगाए गए हैं। विद्युत विभाग ने इन मामलों में कुल 11 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है और अब तक लगभग 20 लाख रुपए की राशि वसूली की जा चुकी है। अब तक कुल जो है 1400 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 16 मस्जिदों पे भी है और 2 मदरसे शामिल हैं। इसमें कुल 11 करोड़ से अधिक का पेनल्टी अब तक लगा। हाँ, रिकवरी हुआ करीब जो है 20 लाख के करीब जो है रिकवरी हुआ है। इसमें मदरसे बताए ना, 2 मदरसे हैं और 16 मस्जिद हैं। और अभी जो है जब से हम लोग अभियान चलाएं तब से 22 मस्जिदों का, ये गिरजाघर का कनेक्शन भी नया आया है। हाँ, अब ऐसा है कि हम लोगों ने देखा कि अब भोर में जब हम लोग चेकिंग कर रहे थे तो भोर से जो है अचानक फीडर पर लोड कम हो जाता था और रात में जो है हमारे फीडरों पे 10 बजे से लेकर के भोर में 4 बजे तक लोड अधिक रहता था। तो ऐसे जगहों पर हम लोग चिन्हित करके रात में चेकिंग अभियान किए, जिसमें परसों जो है 42 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़े गए। पर लगातार प्रहार होती हुई नजर आए, लेकिन खबर की अहम बात यह है कि आखिर इतने सालों से हो रही चोरी की प्रशासन को भनक तक क्यों नहीं लगी? संभल में हिंसा होने के बाद प्रशासन क्यों जागा? अगर संभल में इस तरह के मामले हैं तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनका पता लगाना भी जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि बिजली चोरों पर लगातार प्रहार करता हुआ नजर आ रहा प्रशासन संभल का, जहां 16 मस्जिद 2 मदरसों पर भी आरोप लगे हैं। प्रशासन ने 11 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
तो जिस प्रकार से कई तरह के आरोप लगते हुए नजर आए, लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिरकार क्या अन्य जो जिले हैं उनमें भी ऐसे बकरचाल देखने को मिल रहा है, और तमाम ऐसे सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन की इस कार्रवाई पर।